ओम नमः शिवाय। मित्रों, श्री वाल्मीकि रामायण का सुंदर दृष्टांत मेरे पढ़ने में आया, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जब सनत कुमार जी ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में मुझे रामायण पढ़ने का जो फल है वो बताया, तो अन्य जो माह होते हैं उनमें रामायण पढ़ने का क्या फल है? नारद जी कहते हैं कि आपके बड़े भाग्य हैं, आप हमसे रामायण के जो कथा का प्रसंग है वो सुनना चाहते हैं। तो वो कहते हैं पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुए। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। जो सुमति नाम के जो राजा थे, उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। दोनों ही धर्मपरायण थे, नित्य प्रतिदिन रामायण का पाठ करते, रामायण का पाठ किए बगैर भोजन नहीं करते, अन्न का दान करते। जो राजा सुमति थे और जो उनकी पत्नी थी, दोनों ही भगवान की चर्चा और रामायण के पाठ में लगे रहते थे। एक दिन वहाँ से ऋषि विभांडक अपने अपने जो शिष्य थे उनके साथ वहाँ से निकले। तो जब राजा को पता चला कि विभांडक ऋषि आए हैं, तो उन्होंने उनके चरण धुलाए और उनका आदर सत्कार किया। और उन्होंने कहा, जहाँ पर ऋषियों का आगमन होने से मेरा जीवन है वो धन्य हो गया है। हे ऋषिवर, मेरा सब कुछ आपको अर्पण है, मेरा राजपाट, मेरा पुत्र पत्नी, मैं सब आपके हैं। अब आप लोग हे ऋषि मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस तपस्या से जो राजा की सेवा से मुनि विभांडक प्रसन्न हुए। तो उन्होंने पूछा कि ये जो ऋषि थे विभांडक, उन्होंने पूछा कि हे राजन, आप हजारों ग्रंथ हैं भगवान की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, आप रामायण का ही पाठ क्यों करते हैं? आप मुझे वो बताएं। तो राजन कहते हैं, मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ मुनिवर, मैं पिछले जन्म में एक जो डकैत और जो डाकू था, जिसका काम लूटपाट करना, लोगों को भोजन छीन लेना और मांस मदिरा का सेवन करना। एक दिन मैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुंच गया। तो मैंने वहाँ देखा कि गुरु वशिष्ठ का आश्रम है, वहाँ पर एक तालाब सरोवर बना हुआ, वहाँ पर पशु पक्षी से घिरा हुआ है। तो मैंने अपना वहीं पर जो आश्रम वो बना लिया। जब मैंने अपना आश्रम बना लिया तो वहीं रहने लग गया। वहीं पर एक काली नाम की जो लड़की, जो स्त्री थी, वो वहाँ पर आई। उसने अपने पति की हत्या कर दी थी, तो उनके भाइयों ने उसका तिरस्कार कर दिया था। ये जो पत्नी है मुझे वहीं पर मिली। जब हम दोनों साथ रहने लगे, मांस का भक्षण करने लगे, तो एक दिन गुरु वशिष्ठ के यहाँ हम लोग गए। वहाँ पर सारे ऋषियों का जमा पड़ा था, तो हम भी वहाँ पर संयोगवश पहुँच गए।